वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। भारत के गांवों में आज भी कई ऐसी लोक कथाएं जीवित हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि चेतावनियां हैं। ये हमें उन अनसुनी और अनदेखी ताकतों से सावधान करती हैं जो अंधेरे में बसती हैं। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनेंगे जिसे निशी डाक के नाम से जाना जाता है। यह बात साल 1988 की है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव का घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक घने बांस के जंगल के पास था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात के वक्त अगर कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे तो पहली, दूसरी या तीसरी बार में कभी जवाब मत देना। एक अमावस्या की रात माधव अपने घर में गहरी नींद में सोया था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक ठीक रात के 2 बजे उसने एक आवाज सुनी, माधव, ओ माधव, बाहर आओ। माधव की आंख खुल गई। उसने ध्यान से सुना। वह आवाज बिल्कुल उसकी मां की थी। माधव को लगा कि शायद उसकी मां की तबीयत खराब है, जो घर के दूसरे कमरे में सो रही थी। वह उठने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसकी मां तो 2 साल पहले ही गुजर चुकी हैं। माधव के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वह बिस्तर पर सुन्न होकर बैठ गया। वह आवाज फिर आई, माधव, बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। इस बार आवाज घर के पिछले दरवाजे से आ रही थी। माधव ने हिम्मत की और दरवाजे की दरार से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा और बारिश। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजर नीचे की, उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक काला चिपचिपा धुआं अंदर आ रहा था। वह धुआं धीरे धीरे एक इंसानी आकार लेने लगा। माधव ने तुरंत अपना मुंह हाथ से बंद कर लिया ताकि उसकी सांस की आवाज भी बाहर ना निकले। उसने देखा कि एक बहुत लंबी, बिना चेहरे वाली परछाई उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि वे जमीन को छू रहे थे। वह निशी, एक दैत्य जो अपनों की आवाज निकालता है, लगातार उसे पुकार रहा था। माधव ने देखा कि उसकी खिड़की का कांच धीरे धीरे चटकने लगा। वह चीज अंदर आना चाहती थी। माधव ने भगवान का नाम लेना शुरू किया और कोने में दुबक कर बैठ गया। अगले 10 मिनट तक वह आवाज कभी उसकी पत्नी की, कभी उसके पुराने दोस्तों की और कभी उसके मृत पिता की बनकर उसे बुलाती रही। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, वह आवाज एक भयानक चीख में बदल गई और जंगल की तरफ चली गई। अगले दिन माधव ने देखा कि उसके दरवाजे पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे और वहां की मिट्टी बिल्कुल जलकर काली हो गई थी। आज भी बंगाल और ओडिशा के कई गांवों में लोग रात को अपना नाम सुने जाने पर तब तक जवाब नहीं देते जब तक वह आवाज 4 बार न सुनाई दे जाए, क्योंकि माना जाता है कि निशी सिर्फ 3 बार ही पुकार सकता है।